नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम नायक है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी विद ओम। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का पेपर थर्ड के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है एवं 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकेंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो ऑप्शन होगा डी 270। फिर देखिए, ये मैथ है। मैथ में 10 क्वेश्चन रहता है ना, वही वाला है। 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 15,500 बन जाती है। ब्याज की दर कितनी बढ़ गई? तो 6% बढ़ गई। ठीक है ना। देखिए, जब एक भूखंड को 18,700 पर बेचा जाता है तो मालिक को वो क्या बोलते हैं 15% का नुकसान होता है। उस भूखंड को इस दाम पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो सके, तो इसका कितना होगा? डी होगा, मतलब सी होगा। और ऐसी संख्या जिसके 5वें वर्ष में 4 की वृद्धि किए जाने पर वह संख्या उसके चौथे हिस्से का 10 घट जाने के बराबर हो जाती है, तो इसका आंसर डी होगा। देख लीजिए, 280। क्या बोला इसमें? क्या बोला? महत्तम निकालना बोला। तो महत्तम तीनों का अगर निकालिएगा ना आप, ये जो तीन हो, ये तीनों महत्तम निकालिएगा तो 17 होगा। तो ऑप्शन ए सही है। कुछ लोगों ने एक काम को 18 दिन में पूरा करने का वचन दिया, लेकिन उनमें से 6 लोगों गैर हाजिरी हो गए और बाकी जो 20 दिनों में काम पूरा किए लोगों की वास्तविक संख्या कितनी थी? तो 60 थी। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के इतना अनुपात में भरे हुए थे। इन सिक्कों का कुल मूल्य 12 रुपया है। ठीक है ना। तो 25 पैसे के सिक्के कितने थे? तो देखिए, मैथ हम बता सकते हैं, लेकिन बात है कि क्या बोलते हैं उसको, ये यार लेट हो जाएगा। देखिए, क्या बोला इसमें कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसा इतना के अनुपात में दिया हुआ है। हाँ, अब बोला इन सिक्कों का कुल मूल्य इतना रुपया, मतलब जान रहा है, मतलब बोल रहा है न कि 3 + 4 + 5 बराबर 12। ठीक है ना। तो ये 7 5 कितना होगा? 12 = 12। तो इसको काटिएगा तो 1 निकलेगा ना, 1 निकलेगा ना। ये एक्स का मान लो 12x बराबर कितना होगा? x का मान कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। तो 1 जो निकलेगा, तो क्या बोल रहा है इसमें कि 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी थी? तो 25 पैसे की संख्या कितनी थी? तो ये जो 25 है, ये 1 निकला x का मान। ठीक है ना। तो इसमें देखो, x का मान 25 है, तो गुने 25 कर देंगे। 25 देखो, 25 क्या बोला इसमें? 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी का संख्या ज्ञात करें। तो 25 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा? 25 होगा। अब 25 पैसा को अगर हम अथीम करेंगे, रुपये में लाएंगे, तो कितना होगा? 16 होगा। इसलिए 16 हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए, एक कक्षा में 40 बालिका है। क्या लिखा है? सिमता, जिसका वजन 50 किलोग्राम है, कक्षा छोड़कर चली जाती है। रजनी नामक एक नई बालिका आ जाती है, तो क्यों, जिसके कारण कक्षा का औसत वजन 1/4 किलोग्राम बढ़ जाता है। रजनी का वजन कितना का ज्ञात करें। तो रजनी का वजन कितना होगा? यही होगा, 60 किलोग्राम। अब देखिए, मान के चलिए 40 टोटल क्या बोलते हैं विद्यार्थी थे उस टाइम जब 40 बालिका था, तो क्या बोला इसमें कि अस्थिमा, जिसका वजन इतना ग्राम था, वो कक्षा छोड़ कर चल गई, यानी कि 39, ये जो है 39 इतना माइनस मतलब प्लस एक और होगा ना यार, 50 kg वाला, 50 kg वाला ये चल गया यार। एक जगह ना एक नया लड़की आ गई जिसका नाम था रजनी नाम की एक लड़की नई ऐड हो गई। तो अगर रजनी जो है, अगर ये नहीं आती या फिर रजनी जो 50 किलो की आती, तो
क्या बोलते हैं, किलोग्राम में कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। कहा है कि 40 व्यक्ति में एक व्यक्ति चल गया 50 के जी वाला, अगर 50 किलो वाला कोई लड़की आ जाती तो कोई औसत वजन में कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन बात ये कि इस क्या लिखल इस्थेमा जो है, अस्मिता जो है वही 50 किलो वाली लड़की चली गई, लेकिन ओकर जगह जो आई रजनी, उसके वजह से ना औसत वजन में ना 1/4 किलोग्राम का बढ़ जाता है। तो मतलब जो आई होगी ओकर वजन तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तब तो बढ़ा है। ये 50 किलो था, जो 50 किलो वाले निकली तो ओकर जगह जो नया ऐड हुआ ना, उसमें 1/4 किलोग्राम का वृद्धि हुआ, ठीक है ना। तो जो आई होगी वो तो ज़्यादा किलो होगी, तब तो बढ़ा, इसलिए वो 50 वाला हटा और फिर इधर 10 किलोग्राम यानी 60 किलोग्राम की वो लड़की थी रजनी, इसलिए बी होगा आंसर। देखो यार, मैथ हम बता देंगे लेकिन बात है ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए हम नहीं बता रहे। शॉर्ट में हम सोचते बता देंगे, लेकिन यहाँ लंबा हो जाता है वीडियो बनाने में। तो देखिए आगे, 35 महिला एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है। अब उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिला की ज़रूरत है? देखिए इसमें भी 20 की ज़रूरत है, ऑप्शन ए होगा। अब कैसे होगा सेटा हम बता देंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। देखिए इसमें 35 महिला एक कार्य को 12 दिन में करती है। देखिए जो 35 महिला है वो कोई कार्य है उसको ना 12 दिन में करती है, 12 दिन में करती है, ठीक है ना। फिर बोल रहा उसी कार्य को, मतलब जो कार्य था ना, जो कार्य था वही ये कार्य को ना फिर 21 दिन में पूरा करने के लिए, तो 21 दिन में पूरा करने के लिए यानी यहाँ पर, ठीक है ना, 21 दिन में पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अगर, अरे यार किस तरह आप लोग को समझाएं, हमको समझ ही नहीं आ रहा। तो अरे कुल मिला के मैथ आपने देख लेना यार, जो बुझाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम बता देंगे, लेकिन बात है कि इसलिए हमें यहाँ फंस जाएंगे तो फिर आप लोग को लगेगा कि बेटा कहाँ मास्टर बना ले तुम। सच बताए तो हम खुद तैयारी करते हैं यार, हमको कहाँ पता चलेगा। यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं तो सोच रहे हैं कि चलो डालते हैं। तो पेपर थर्ड का जो उत्पाद सिपाही पेपर थर्ड में जो आया था ना 2019 में, वही पेपर लेकर आए हैं हम और बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। गलत मत सोचना यार। देखो 5 कर्मियों का, इसका ऑप्शन ए 20 होगा, ठीक है ना। देख लेना अपने से अगर होता होगा तो। 5 कर्मिक सम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 66 है, तो बी ई का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए कर्म औसत बोल रहा है, देखिए इसमें क्या ए बी सी डी ई का इतना है, तो क्या कितना आदमी? 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। तो बी और ई का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल मतलब होता है गुना कर देना इन दोनों का, ठीक है ना। तो ए बी सी डी ई तो टोटल 5, एक अगर हम काटेंगे 5 से तो 5 एक 5 5 15 13 होगा, 13 होगा। तो छोड़ो यार, इसका सी होगा, इतना जान लो। अब कैसे होगा आप लोग जानिएगा। अब देखिए झारखंड में, झारखंड 10 को क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है कितना? तो आपका 5% है। झारखंड कृषि का प्रदर्शन है, झारखंड कृषि का प्रदर्शन है तो राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। देखिए झारखंड राज्य की कृषि योग्य क्षेत्र है। देखिए झारखंड में जो राज्य की कृषि क्षेत्र है वो है 38 लाख, ऑप्शन ए होगा, बी। झारखंड राज्य निर्माण के बाद उसमें राष्ट्रपति शासन कई बार लागू हुआ। तो देखिए इसमें देखिए आप कि झारखंड राज्य निर्माण के बाद अब तक राष्ट्रपति शासन कई बार झारखंड में लगा है, तो 3 बार लगा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी होगा। अब देखिए क्या लिखल है, लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न के भीतर स्थित है, तो चतरा में है। झारखंड में वन कोटिया है, झारखंड में वन कोटिया है, आपका इसमें सभी होगा, ऑप्शन डी।
उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, उत्तम उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन, ये सभी होगा। अब 17 अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है, खाली डेश। तो इसमें क्या लिखा है, अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के क्या बोलते हैं, बी में 29.61 भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। गलत जोड़े की पहचान करें, गलत जोड़े की पहचान। देखिए वैद्यनाथ मंदिर तो आपका देवघर होगा, लेकिन तपोवन रामगढ़ में नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए लालकी घाटी के नाम से विख्यात चुटुपालू घाटी किस जिले में है, तो रामगढ़ जिले में है, सबको पता है, चुटुपालू रामगढ़ जिला में। मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को खाली डेश उपलब्ध कराना है, तो बिजली भी होगा। अब देखें, इन्हें हाल ही में 2019 वर्ष के लिए लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड्स प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन ए होगा। क्या लिखा है, इन्हें हाल ही में 2019 वर्ष के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर फूड अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो किसके लिए, एक झारखंड स्थित NGO युवा द्वारा। विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया हुआ था, तो रांची में हुआ था। झारखंड का राजकीय पशु का है, तो हाथी है। और क्या लिखा है यहाँ पे, देश के उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है। देखिए देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है, तो इतना 20 से 25%। फिर लिखा है JEGRAS का विस्तृत रूप क्या है, देखिए फुल फॉर्म बोल रहा है, तो इसका होगा झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम। निम्न में से एक ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, वो दीपिका कुमारी है। देखिए ये जो दीपिका कुमारी है इसको स्वर्ण पदक, परमवीर चक्र इत्यादि और क्या चीज स्वर्ण कांस्य पदक, ये सब भी इसको मिला हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है दीपिका कुमारी, ठीक है ना। खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान कर, देखिए खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें, तो प्रतिभा कुमारी कुश्ती, देखिए इसमें सबको है, दीपिका कुमारी तीरंदाज थे, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट है, जयपाल सिंह मुंडा हॉकी थे, तो प्रतिभा कुमारी कुश्ती नहीं थी, ये जो थी ना ये कुछ और थी, इसलिए ना ये गलत है, ठीक है ना। झारखंड की दामोदर नदी की उद्गम स्थल है, देखिए झारखंड की दामोदर नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ से, तो लातेहार छोटा नागपुर पठार से है, ऑप्शन डी होगा। दिसंबर 2018 के झारखंड ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत खाली डेश की योजना कृषकों को सहायता करने के लिए घोषणा की है। देखिए दिसंबर 2018 की बात पूछ रहा है, अभी हम लोग 2025 जनवरी में आ गए हैं, जनवरी भी ख़त्म होने वाला, तो क्वेश्चन में देख के समझ हो जाना चाहिए आपको कि ये वाला रियल में उत्पाद सिपाही का पेपर 3 का क्वेश्चन है। अगर विश्वास नहीं लगेगा तो आपको मिला लीजिएगा, किसी भी और यूट्यूबर अथी किए होंगे वीडियो डाले होंगे तो उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाला रियल में है। हम भी किसी से मांग के ही वीडियो बना रहे हैं भाई, क्या बताएं, हम खुद तैयारी करते हैं यार, अभी तक साला 27 साल हो गया, अभी तक हम बेटा नौकरी की तैयारी करते करते परेशान हो गए हैं यार, नहीं निकलता इसलिए JSSC जो है ना
बहुत लेट से एग्ज़ाम दिलवाता है, और जो ये सब तैयारी करता है ना उसका बहुत दिक्कत है यार। वो अभी भी देखो दौड़ उड़ उत्पात सिपाही का दौड़ उड़ करवा लिया, लेकिन अभी तक एकदम एग्ज़ाम का कैलेंडर ही जारी नहीं कर रहा है। दौड़ तो करवा दिया, लेकिन एग्ज़ाम कब होगा वो भी पता नहीं है। लेकिन क्या कर, लास्ट में वो खुद का चैनल बना के डाल रहे हैं वीडियो कसू के। सब्सक्राइबर बढ़ेगा, लाइक बढ़ेगा तो दो पैसा आएगा, लेकिन क्या बताए, अपने से करना पड़ रहा है। सब चीज़ करना ही पड़ेगा यार, मेहनत भी करना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस होगा कोई भी इंसान। देखिए यार, ये 29 नंबर देखिए, दिसंबर 2018 में झारखंड ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत क्या लिखा है, खाली देश की योजना कृषकों को सहायता देने की घोषणा की थी। तो इतना किया था 550 करोड़ रुपया। लेकिन झारखंड के युवा को नौकरी कैसे बहाली करवाना से वाला कोई उपाय कोई नहीं सोचता। सरकार सब खाली नाम के। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी? नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी का स्थापना की गई थी? तो ये क्या लिखल है यार, जरेडा, JREDA। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजी के विरोध हथियार उठाया था तो वो था तिलका मांझी। ये जो पहला जनजातीय नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ताना भगत आंदोलन 1914 में शुरू हुआ था। ये सब याद रखना। सरकारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। तो सरदारी आंदोलन बी और सी होगा, ऑप्शन डी होगा। तो बी में क्या लिखा है? बेगारी लागू किए जाने वाले विरुद्ध कृषक असंतोष, बिचौलिया द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। तो निम्न कथन की सहायता से पर्व की क्या लिखा है कि पहचान करें, मतलब ये जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के ना बताना कि यह करम था या सरहुल या जावा या सरहुले होगा। बी पहले से हम बना के रखे हैं तो क्या बताएं। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है जिनमें पानी का स्तर घट गया। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है, और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे महत्तम वर्षा का संकेत समझता है। यानी ये जो सरहुल में होता होगा, सरहुले में होता है, तो जो पहान जो होता है ना वो क्या करता है कि 3 पात्र में बालू लेके अब पानी भर देता है, और उसमें देखता है कि अगले दिन देखता है कि अगर पानी का स्तर घट जाता है तो समझ जाना कि अकाल पड़ने वाला है। अगर पानी का स्तर बरस सेम रहा तो फिर बारिश अधिक होगा, जिस वजह से खेती बाड़ी अच्छा होगा। तो वही वाला अनुमान लगाया जाता है, तो सरहुल में होता है। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो ये होगा आपका जावा में ना अविवाहित जनजाति बालिका मतलब लड़की द्वारा और मुख्यतः उत्तम और उर्वरता परिवार के खातिर मनाया जाता है, तो वो जावा होगा। अब इसमें देखिए, कार्तिक के महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाए जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व है तो वंदना कौन पर्व है? मुझे भी नहीं पता है, हम खुद तैयारी करते हैं तो क्या बताएं, आप बताएं। देखिए, झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के उस समय जो थे राज्यपाल वो थे द्रौपदी मुर्मू। अभी जो वर्तमान में है 2025 में, तो वो कौन है? तो आपको पता होना चाहिए। वर्तमान भी करंट अफेयर भी याद रखिए। देखिए दोस्तों, हम तो यही बोलेंगे, झारखंड करंट अफेयर का भी जो भी झारखंड करंट अफेयर पढ़ाते होंगे यूट्यूब में, उसका सब्सक्राइब कर लो। अब वीडियो देखना यार, क्या है करंट अफेयर से भी पूछता है। देख लीजिए, झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो जिस टाइम 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उत्पात सिपाही का, तो वो वाला पूछा है करंट अफेयर में। तो अभी 2025 में जो थी गवर्नर है उसका भी याद रख लेना। जैसे कि अभी है संतोष गंगवार, तो संतोष गंगवार जो है वो है अभी झारखंड का गवर्नर, तो याद रखना। इससे पहले कौन थे? तो राधा कृष्णन।
ठीक है, सीपी राधा कृष्णन थे इससे पहले। किसके पहले? तो वो संतोष गंगवार से पहले थे। अब देखिए आगे, लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध करते समय हुई थी। तो भारत पाक युद्ध के समय में हुआ था। तो ऑप्शन कितना होगा? ये होगा। अब देखिए, अरुणा मिश्रा के एक भारतीय थे। कौन सी मुक्केबाजी थी ये? ठीक ना, तो ऑप्शन बी होगा। मैथन बांध निम्न में स्थित है। मैथन बांध निम्न में स्थित है, तो कहाँ पर है? तो ये धनबाद में। पीडीएफ है इसलिए ऐसा दिख रहा है भाई, क्या बताएं हम। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था, तो वो था लोहरदगा था। और सबसे ज़्यादा था तो वो रांची था। ठीक ना, रांची में सबसे अधिक जनसंख्या है और सबसे कम तो आपका लोहरदगा में। हाँ चल गया। देखिए, अभ्रक की खाने के अधिकतर निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? तो देखिए, अगर बोलेंगे सबसे अधिक अभ्रक किस जिले में पाया जाता है तो आपको कोडरमा लगाना। लेकिन अगर बोला क्या है, अभ्रक की खाने अधिकतर निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? तो ऑप्शन डी होगा। कहा कि गिरिडीह और कोडरमा दोनों एक के साथ बॉर्डर साझा करता है, इसलिए ना गिरिडीह भी दोनों होगा इसमें। अगर सबसे अधिक बोलेगा तो कोडरमा में होगा। ठीक ना। संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? देखिए, संथाली लिपि जो ओल चिकी है, इसका जो क्या बोलता है आविष्कार किसने किया था? तो होगा पंडित रघुवर मुर्मू। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं। तो भारतीय आर्य भाषा क्या चिन्ह है? तो कोरवा नहीं, बाकी अंगिका, नागपुरी, सदारी सब है आपका भारतीय आर्य भाषा है। अब देखिए, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में की जाता है। तो डमकच, ये जो डमकच है ना, महिलाएं द्वारा की जाती है। जब लड़का बारात जाता है तो उसके साथ जो घर में महिलाएं सब बस रह जाती है, तो वो सब डमकच करती है, डांस उन्स करती है। जैसे दूल्हा अपना बाराती चल गया तो घर में जो सदस्य रहते हैं महिला सब, वो सब के द्वारा डांस किया जाता है, उसको डमकच बोलते हैं। वही वाला पूछा क्वेश्चन हो, और कुछ ना। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है, वो है कर्मा। देखिए, कर्मा में जो हो वृक्षेन रहे यार, ये वाला जंगल में रहता है, वाहन के द्वारा जाके काट के लाया जाता है। ठीक ना, तो कर्म पर्व, ये कर्मा क्यों मनाया जाता है? तो ये भाई बहन का त्यौहार है, इसलिए मनाया जाता है। करम हो गया, रक्षाबंधन हो गया, भाई दूज हो गया, ये सब भाई बहन का त्यौहार को ही अथी करते हैं, क्या बोलते हैं, हट साला। उराव जो है कॉम्ब आउट कट है। ये जो क्या लिखा है यार, चित्रकला होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। देखो यार, हम ना कोई मास्टर गिरी या अथी नहीं बनना चाहते हैं। बस हम ना अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल खोले, उसको बस ग्रो करना कैसे है, और कैसे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सब का क्वेश्चन लेके आएंगे और खुद तैयारी करते हैं यार। तो हमको जज उज मत करना कि मास्टर उस्टर उसका कुछ नहीं है। आप ही लोग जैसा हम भी हैं, 25 साल का हैं, कुछ काम धंधा करते नहीं, तो इसलिए सोचे खुद का यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं। सब्सक्राइब बढ़ेगा, कुछ लाइक बढ़ेगा, तो शायद काम बन जाए मेरा, एक अच्छा यूट्यूबर बन जाए। लेकिन बात अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ा लगता है प्रॉब्लम बनाने में वीडियो। देखिए 48 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या लिखा है, छाव नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में स्थान नाम है। देखिए, छाव नृत्य 3 शैलियाँ देखने में आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में स्थान नाम है सरायकेला, ऑप्शन सी।
झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बनाई गई है। झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बनाई गई है। तो उपयुक्त सही होगा इसका। प्रकृति पर निर्भरता, न्यून निवेश, मुख्य फसल के रूप में धान नकल फसल और अपर्याप्त सिंचाई सुविधा, लघु और सीमांत जोत क्षेत्र, यही सब होगा। क्या लिखा है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुविमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करते हैं। तो क्या लिखा है इसमें बी में? झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया। 51 झारखंड के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करें। तो बेमेल की पहचान करें मतलब दसम जलप्रपात है, जौना जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात, सदनी जलप्रपात, ये जो होगा ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितना थी? तो 66.41। झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। क्या बोल रहा है? झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है, तो वो है लो अयस्क है 26%। झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग का स्वामी है, तो 40% है। क्या लिखा है? झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग 40% का स्वामी है। निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है। निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है, तो क्या लिखा है? लहसुआ है ऑप्शन सी। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन है? तो पाकुड़ है। तो पाकुड़ में पत्थर और बीड़ी का उद्योग फेमस है, मतलब मशहूर है, मशहूर। नीलांबर और पीताम्बर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न के नेता थे। खरवार जनजाति के थे दोनों भाई, ठीक ना? नीलांबर पीताम्बर सब। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है, जो एशिया में सबसे बड़ा और निम्न की सहायता से बना है। तो सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ पहले, अभी के जो वर्तमान रूस है वो पहले सोवियत रूस हुआ करता था, ठीक ना? तो सोवियत रूस हुआ करता था पहले, जब शीत युद्ध से पहले सोवियत रूस, जब शीत युद्ध लड़ाई हुआ ना, तब से फिर सोवियत रूस के नाम से अलग हो गया। तो बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है। तो क्या लिखा है? बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है थी, क्या बोलते हैं, बोकारो जिला में। तो एशिया का सबसे बड़ा है, तो ये सोवियत रूस के द्वारा सहायता से बनाया गया है, ठीक ना? सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 176 किलोमीटर के आकार की गई संपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का परगमन करता है। सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की गई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का क्या लिखा है? परगमन करता है। तो उपयुक्त सभी होगा। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम, यह होगा। फिर क्या लिखा है? झारखंड उत्तर में क्या चाहिए? तो झारखंड के उत्तर में बिहार है। क्या रहेगा यार? बिहार है। दक्षिण में बोलेगा तो उड़ीसा, और पूर्व में बोलेगा तो पश्चिम बंगाल। कारों में तय की गई दूरी मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑडियोमीटर किया जाता है। देखिए, कारों में तय की गई दूरी, देखिए कार जो गाड़ी चलाते हैं ना, 4 व्हीलर, उसमें जो दूरी को जो मापने का थी किलोमीटर बताने वाला, तो उसको जो मीटरवा क्या बोलते हैं? ऑडियोमीटर बोलते हैं।
निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। लोहे या इस्पात के वस्तुओं का जंग लग जाने रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग कहलाता है। जैसे कि लोहा में जो जंग लगता है ना, तो वो जंग को रक्षा करने के लिए, मतलब जंग ना लगे उसके लिए उसके लिए जस्ते का प्रयोग कहलाता है। जो जस्ता का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? तो यश दलेपन बोलते हैं, जिस वजह से लोहा में जंग नहीं लगेगा। तो वो जो है उसको लेके आप जहाँ खिड़की दरवाज़ा में जंग लगता है तो वो लगा दीजिए, नहीं जंग लगेगा। तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्न में से कौन व्याख्या करता है? तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम के निम्न में से कौन सा व्याख्या करता है? तो आपका होगा ये ऑप्शन बी, वायुमंडलीय अपवर्तन। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो एम्पियर है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर। गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी निम्न संवृत्ति के कारण ठंडा हो जाता है। गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी निम्न संवृत्ति के कारण ठंडा हो जाता है। तो वो है, ये क्या है? सी में वाष्पोत्सर्जन। कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होती है? मतलब कोशिका में जो है प्रोटीन कहाँ संचित होती है? तो ये जो है आपका राइबोसोम में, राइबोसोम। अंतर्जलीय वस्तुओं की शिक्षा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। देखिए, जिसका आयोडीन की कमी होगा न उसका घेंघा रोग हो जाता है। दूध के नमूने की शुद्धता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग होता है, जिससे दूध की मापा जाता है। ठीक ना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। फिर क्या लिखा है? रतौंधी किसकी कमी से होती है? तो रतौंधिया विटामिन ए की कमी से होती है। अगर आप गाजर खाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, जिस वजह से आपकी आँखें अच्छा रहेगी। तो गाजर उजर खाइए। और का विटामिन ए, गाजर अच्छा अति है विटामिन। निम्न में से कौन से पदार्थ को तापीय करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? निम्न में से कौन से पदार्थ को तपित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो जिप्सम। जिप्सम जो है ऑप्शन सी आंसर होगा। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के लिए जो टीका का आविष्कार किया था वो था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक का आविष्कार किया था, टीके का आविष्कार किया था। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। फिर क्या लिखा है? निम्न में से कौन रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है? तो देखिए, निम्न में से कौन से रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड का उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन बी होगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है। वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो ऑप्शन बी होगा, वसा ऊतक। प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होती है, तो परावर्तन के कारण होती है। फिर क्या लिखा है? CFC अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों के नियंत्रण प्रयोग के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है? तो ऑप्शन योजन प्रत निषेचन।
ऑप्शन सी होगा। देखिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बनों के नियंत्रण प्रयोग के मतलब इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रित कर प्रयोग के लिए फल स्वरूप निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न कर रहा था। इसको ओजोन परत की निषेध खतरा पैदा कर रहा है, ठीक ना। निम्न में से कौन ऊर्जा का एक नवीकरणीय रूप नहीं है। निम्न में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय रूप नहीं है, तो तापीय विद्युत संयंत्र जो है नहीं है, ठीक है। देखिए राज्यों को सूची 1 से सूची 2 में सम्मिलित करना होगा, तो ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। देख लीजिए ये ए का 4 है, तो ए का 4 देख लीजिए छत्तीसगढ़ का रायपुर होगा, ठीक है। बी का 5 है, तो बी का 5 है तो तेलंगाना का हैदराबाद होगा। और क्या लिखा सी का, तो सी का 2 है, तो सी का 2 है तो कहाँ जाएगा सी का 2 यहाँ अगरतला, ठीक है। फिर डी का ए है, डी का 1 है, तो ये होगा ऑप्शन क्या बोलते हैं डी होगा। कथकली नृत्य कौन से राज्य से विद्यमान है, तो कथकली आपका केरल से है। कथकली केरल का लोक नृत्य है, ठीक है। बिहू निम्न एक लोक पर्व है, तो असम का बिहू एक लोक क्या बोलते हैं पर्व है। एक असम में एक पर्व है जिसको बिहू बोलते हैं। देखिए इसमें भारत में अर्जुन पुरस्कार निम्न में से दिया जाता है, तो खेलों के लिए दिया जाता है, खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यदि कोई राज्य मंत्री त्यागपत्र देने चाहता है तो उसे त्यागपत्र किसे संबोधित करना चाहेगा, तो राज्य का मुख्यमंत्री को, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा ए होगा। राज्यसभा निम्न द्वारा भंग की जा सकती है, तो राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है, तो एक में से कोई नहीं है जो राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। मुगल साम्राज्य की राजधानी द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित को किसने किया था। ये जो शाहजहां है, ये जो है ना दिल्ली से आगरा से स्थानांतरित किए थे। समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार अंततः अपनी समुद्री सेनाओं के लिए उन्नत एक MRMRS खरीदने को सहमत हो गई है। ये एक MRMRS क्या है, तो ये जो है युद्धपोत है, समझे। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या चाहिए, तो भारत रत्न को ही क्या बोलते हैं सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बोलते हैं भारत में। भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, तो भारत में राज्य 29 और 7 केंद्र शासित प्रदेश तब थे जब 2019 में, लेकिन अभी वर्तमान में बोलेंगे ना, तभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना। तो ये चीज़ याद रखना भाई, समझे भैया। आगे देखें, सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब क्या लिखा है, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच, मतलब जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। अगर पूछ दिए चंद्र ग्रहण कब लगता है, तब आपको लिखना है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण तब लगता है, कब लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच ये आ जाता है पृथ्वी, तब लगता है। अगर सूर्य ग्रहण अभी क्या बोला, सूर्य ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब लगता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। देखिए बांग्लादेश की मुद्रा, तो बांग्लादेश की मुद्रा टाका बोलते हैं। अगर बोलेगा कि बांग्लादेश की राजधानी क्या चाहिए, तो क्या चाहिए होगा बांग्लादेश की राजधानी, तो ये वाला आपको बताना होगा।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका होगा, ढाका। और रुपया बोलेगा तो टाका, टाका आपका रुपया हो जाएगा और ढाका आपका राजधानी हो जाएगा बांग्लादेश का। हमारे देश में कुल भूमि क्षेत्र का वन क्षेत्र है, मतलब हमारे देश में जो कुल भूमि है उसका क्षेत्रफल वन क्षेत्र है, मतलब जंगल कितना प्रतिशत है, तो 22% जंगल है। निम्नलिखित वंशों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। निम्नलिखित वंशों को उनके कार्यक्रम के अनुसार क्या बोलते हैं, अनुसार व्यवस्थित करें, तो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी में क्या लिखा है, पहले दास है, तब फिर खिलजी है, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं तुगलक, तब जाके फिर लोदी। तो इस तरह इस क्रम में बताया गया कि सबसे पहले कौन आया और सबसे लास्ट में कौन है, इस टाइप का अति करना था, बैठाना था। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो ऑप्शन बी होगा इसमें। देख लीजिए, कलिंग युद्ध था आपका, कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 3 कहाँ, यहाँ अशोक और कलिंग के बीच हुआ था। बी में क्या, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और सी में क्या लिखा है, 2 है, तो देख लीजिए राणा प्रताप अकबर सिंह हल्दी घाटी की युद्ध। अब बाकी जो बच गया सब बराबर है, खानवा की युद्ध बाबर एवं राणा संघ है, ठीक ना। अब देखिए 96 क्वेश्चन नंबर, कादम्बरी किसके द्वारा रचित है, तो कादम्बरी जो बनभट्ट द्वारा रचा गया है। लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के सभापति द्वारा, ये जो लोकसभा के जो अध्यक्ष बहुत संख्यक सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है। किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन दिया था, 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। हॉलैंड की मुद्रा का नाम क्या था, यूरो था। देख लीजिए हॉलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, तो यूरो था। भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन सी थी, भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन सी थी, तो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र के जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र के जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, तो देशांतर जो है नहीं है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। फिर लिखा है आपका क्या चाहिए, ओजोन परत निम्न को प्रतिबंधित करती है, तो पराबैंगनी किरण विकिरण। ओजोन परत निम्न में से प्रतिबंधित करती है, तो पराबैंगनी विकिरण, ठीक ना। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम अर्हता आयु कितना होता है, मतलब बोल रहा है ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी होगा। ये जो है ऑप्शन सी जो है ना, जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है। देखिए जम्मू कश्मीर तो भारत में ही है, लेकिन बात है कि जिस तरह भारत में संविधान के हिसाब से राज्य चलता है ना, कुछ भी हमारा देश के क्या चीज़ चलता है, तो संविधान से चलता है, कानूनी तौर पर चलता है। लेकिन जम्मू कश्मीर का एक अलग ही अनुच्छेद दिया गया, जिसका नाम अनुच्छेद 370 जो आर्टिकल है ना, इसका प्रावधान में यह व्यवस्था दिया गया है कि पर्सनल जम्मू कश्मीर का पर्सनल ये अथी है, क्या बोलते हैं उसको, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक ना। तो ये जो आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर का पर्सनल संविधान है वो सब। तो हाल ही में का 2019 में तो हम बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी द्वारा ये जो 370 अनुच्छेद है इसको हटा दिया गया है उसके द्वारा। अगस्त में तो हुआ था 2019 में। समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है। समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है क्या चीज़, तो आइसोहोट। ये क्या होता है हमको भी नहीं पता है यार, हम क्या होता है, हम खुद तैयारी करते हैं यार, आप लोग विश्वास करिए या नहीं करिए, हम खुद अथी करते हैं। तो अभी तक 25 वर्ष हो गया मेरा यार, अभी तक हम नौकरी नहीं निकाल पाए हैं। साला कुछ हाथ में हुनर भी नहीं है जो हम कहीं कमा अथी कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि
अब ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। जब तक ज़िंदा रहोगे तब तक तो मेहनत करना पड़ेगा। नौकरी होवे या नहीं होवे, लेकिन अपना कोशिश कभी नहीं हारना चाहिए। अपना मेहनत करते रहो, कभी न कभी भगवान नौकरी दिला देंगे। तो यही उम्मीद में हम भी हैं और आप लोग भी रहिए, यह विश्वास है, उम्मीद है, क्या बोल सकते हैं। देखिए 170, निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम बिंदु प्राय एक ही है? निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम बिंदु प्राय एक ही है? तो ये आपका होगा ब्रह्मपुत्र और हिंद नदी। भारत में कोयले के भंडार अधिकांश कहाँ स्थित है? भारत में कोयले के भंडार अधिकांश कहाँ स्थित है? तो दामोदर घाटी में। दामोदर घाटी में भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार अधिक है, तो वो है दामोदर घाटी में। लेकिन अगर बोलेंगे झारखंड में कोयला सबसे ज़्यादा, अगर क्वेश्चन में अगर मान के चलिए, देखो दोस्तों, अगर भाई क्या बोले यार, दोस्तों भाई लोग सबको यही बोलेंगे ना, अगर झारखंड में बोलेगा ना कि झारखंड में कौन सा जिला में सबसे अधिक कोयले का भंडार है, तो वो होगा आपका धनबाद। धनबाद याद रखना है, झारखंड में सबसे ज़्यादा अधिक कोयला है तो वो है धनबाद में। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति यदि ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा विद्रोह के कारण भारत या इसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा है, तो पूरे भारत को उसके किसी हिस्से में आपातकाल प्रदान या घोषित करने का अधिकार प्राप्त है? तो वो होगा अनुच्छेद 352। देखिए अनुच्छेद 352 में यह प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगे कि भारत में किसी चीज़, भारत में या फिर भारत के किसी भी क्षेत्र या राज्य में क्या बोलते हैं दंगा फसाद हो रहा है, या फिर किसी कारण से दुर्घटना हो, मतलब किसी कारण से अगर राष्ट्रपति को लगे ना कि भारत में अथी होने वाला है, दिक्कत होने वाला है, तो वो चाहेंगे ना राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित कर सकते हैं। जिस प्रकार झारखंड में 3 बार जो राष्ट्रपति शासन लगा, तो किसके वजह से लगा? राष्ट्रपति शासन झारखंड में 3 बार लगा। क्यों लगा? क्योंकि राष्ट्रपति को, भारत के जो राष्ट्रपति थे उसको लगता था कि यहाँ पर जो है कुछ हुआ होगा, जिस वजह से राष्ट्रपति को लगा कि बेटा यहाँ पर दुर्घटना होगा या कुछ भी ऐसा काम किया होगा जिस वजह से राष्ट्रपति शासन लगता है। तो जो है ना अनुच्छेद 365 में यह प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति को अगर ऐसा महसूस लगे कि स्थिति खराब है कोई भी क्षेत्र में या राज्य में, तो 352 अनुच्छेद लगा के वो राष्ट्रपति शासन को अथी कर देंगे, लागू कर देंगे। चंद्रमा की अवस्था निम्न द्वारा उत्पन्न होती है। चंद्रमा की अवस्था निम्न द्वारा उत्पन्न होती है चंद्रमा की परिक्रमण के कारण। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है पंचायत चुनाव। देखिए ग्राम पंचायत में जो चुनाव होता है, मुखिया, वार्ड सदस्य का, ये सब का ये जो होता है, इसका निर्णय कौन करता है? तो राज्य सरकार करते हैं। वही वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। बोडो भाषा का प्रयोग निम्न में से कौन से राज्यों में किया जाता है? बोडो भाषा, तो बोडो भाषा असम में प्रयोग होता है, तो ये वाला याद रखना है आपको। आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है, तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। ओजापल्ली कौन से राज्य का एक विख्यात नृत्य रूप है? ओजापल्ली, तो ओजापल्ली असम में। कुचिपुड़ी आपका कहाँ था? तो आपका कुचिपुड़ी था आंध्र प्रदेश में। और ये जो ओजापल्ली, ये विख्यात नृत्य कहाँ है? तो असम का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी का लोक नृत्य है, और यहाँ पर असम में आपका हो जाएगा ओजापल्ली। याद रखना है सब यार। मुख्य दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने समामेलन की अपनी नीति कार्यान्वित की थी, तो वो था आपका ऑप्शन बी, व्युत्पगमन की सिद्धांत। निम्न में से कौन सा यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था? निम्न में से कौन सा यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो फाहियान जो थे ना, वो गुप्त काल में आए थे और भारत में अथी क्या बोलते हैं दौरा किए थे।
अगस्त क्रांति दिवस के रूप में नामित भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ भारत को कब आयोजित 2018 में आयोजित किए गए थे? तो 8 अगस्त को किया गया था। 8 अगस्त 2018 को आयोजित किया गया था। देखिए करंट अफेयर पूछ रहा है तो करंट अफेयर भी हमको भी पढ़ना होगा और आप लोग भी ध्यान दीजिएगा जो वीडियो देख रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये है आपका, अरे यार, परमवीर चक्र। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना तो ऑप्शन डी देख लीजिएगा। 120। निम्न में से किसे जनवरी 2019 में भारत सरकार पुरस्कार प्रदान किया गया है? निम्न में से किसे जनवरी 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये जो है आपका प्रणब मुखर्जी को। देख लीजिए, अगर करंट अफेयर आप पढ़ते हैं ना तो ध्यान दीजिएगा, 2018 से पूछा गया है, ठीक है, 2018 में, 2019 में, एक 2010 में भी पूछा गया है, 2010 में भी। 2010 में कौन था? दीपिका कुमारी थी, दीपिका कुमारी थी। देखिए, जब ये था उत्पाद सिपाही पेपर 3 का क्वेश्चन, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो पेपर 2 और पेपर 3 का भी 1 का भी हम वीडियो बना के डाल देंगे, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा तब यार। मेहनत तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं मिलता, नहीं मन लगता है, बनाने का मन ही नहीं करता वीडियो, लेकिन करेंगे यार, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। बात यह है कि आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर काम करेंगे हम भी चैनल में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।